देश की नामी हस्ती और पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उनके बेटे के खिलाफ हल्द्वानी में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज प्रभाकर और उनके बेटे रोहन के खिलाफ लखनऊ के एक होलसेल कारोबारी ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई तहरीर में नीरज कुमार शुक्ला नाम के इस कारोबारी ने कहा कि उसकी लखनऊ के रकाबगंज में NS सेल्स नाम से फर्म है और 1 जुलाई 2017 को उसने मनोज प्रभाकर की रुद्रपुर स्थित हर्बल उत्पादन करने वाली कंपनी के साथ सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एग्रीमेंट किया था। बतौर कंपनी निदेशक मनोज प्रभाकर ने उन्हें पूर्वी और मध्य यूपी का डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया था। इसके बाद कंपनी के उत्पाद उन्हें होलसेल में बेचे गए। कारोबारी ने पूरा भुगतान भी कर दिया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद मनोज प्रभाकर ने बिना सूचना दिए कंपनी बंद कर दी, जिससे कारोबारी को भारी नुकसान हुआ। कारोबारी नीरज के मुताबिक उन्होंने कंपनी निदेशक मनोज और उनके बेटे रोहन से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। कारोबारी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट करने के दौरान मनोज प्रभाकर ने रुद्रपुर और हल्द्वानी दोनों जगह की अपनी हर्बल कंपनी को दिखाया था। कारोबारी का कार्यालय भी हल्द्वानी में है। कारोबारी की शिकायत मिलने के बाद हल्द्वानी की पुलिस ने मनोज प्रभाकर और उनके बेटे रोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के रुड़की में नीट की तैयारी कर रही एक युवती ने अपनी सगी मां पर लगाए हैं शारीरिक शोषण करवाने के सनसनीखेज आरोप। युवती ने मीडिया को बुलाकर अपनी आप बीती सुनाई और इंसाफ के लिए गुहार लगाई। युवती का आरोप है कि उसकी मां ने अपने स्वार्थ के लिए 6 साल पहले पति को तलाक देकर राजस्थान के एक डॉक्टर से शादी कर ली और फिर अपने इसी दूसरे शौहर से उसका यौन शोषण करवाया। ये घिनौनी हरकत यहीं तक नहीं रुकी। युवती के मुताबिक उसके अश्लील वीडियो भी बनवाए गए और ब्लैकमेल किया गया। अन्य लोगों से भी संबंध बनाने के लिए मां ने दबाव डालना शुरू कर दिया। युवती किसी तरह भागकर रुड़की आ गई और अपने रिश्तेदार के घर रहने लगी। आरोप है कि मां ने इसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ा और एक युवक को पैसे देकर उसका यौन शोषण करवाया। जिस रिश्तेदार ने शरण दी उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। युवती अब पुलिस से मामले में कार्रवाई करने और मदद के लिए गुहार लगा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुद्रपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने उपवास रखकर जिला अस्पताल के OPD गेट पर धरना दिया। ठुकराल ने कहा कि गर्भवती महिला को अगर अस्पताल प्रशासन ने घर नहीं भेजा होता तो 4 लोगों की मौत नहीं होती। ठुकराल के मुताबिक एम्बुलेंस को कई फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। PMS से पूर्व विधायक की तीखी बहस भी हुई। PMS ने अब इस मामले में इंटरनल कमेटी से जांच कराने और कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। PMS के आश्वासन के बाद ही पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने धरना खत्म किया, लेकिन उससे पहले घंटों जिला अस्पताल के सामने माहौल गर्म रहा। चमोली के सिमली में बेस अस्पताल बनाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। संघर्ष समिति की अगुवाई में कर्णप्रयाग में निकाली गई इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कर्णप्रयाग के दूर दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा आए। सभी लोगों ने नए बस अड्डे से नारेबाजी करते हुए सड़कों पर गुस्से का इजहार किया और सिमली अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने की सरकार से मांग की। मसूरी में मजदूर संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिन का उपवास रखा और 28 अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया। मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि अगर 2 सितंबर तक मांगे पूरी नहीं की गईं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मसूरी पहुंचने पर घेराव भी करेंगे। 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ पर शहीद स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में सीएम धामी का आना प्रस्तावित है। मसूरी का मजदूर संघ टूरिस्ट सिटी में साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने, सिफनकोट के बेघर हुए 84 परिवारों के लिए आवास बनाने और मसूरी बेकरी हिल MDDA पार्किंग को दोबारा से उनके नाम पर किए जाने की मांग कर रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला के नौगांव में एक होटल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। टिहरी के आपदा प्रभावित गेवाली गांव में दवा बांटकर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी गेवाल गदेरे में बह गया। सूचना के बाद SDRF ने सर्च ऑपरेशन चलाया। याद दिला दें कि गुरुवार रात को भिलंगना ब्लॉक के सीमांत गेवाली गांव में बादल फटने से तबाही मची थी। बादल फटने से कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया था। पानी के मलबे में कृषि भूमि भी चौपट हुई।
आपदा प्रभावित इसी गेवाली गांव में लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए घनसाली से स्वास्थ्य विभाग की 6 सदस्यीय टीम यहां आई थी। टीम जब घनसाली वापस लौट रही थी तभी गेवाल गदेरे पर बनी पुलिया को पार करते वक्त कर्मचारी ब्रजमोहन उफनते गदेरे में बह गया। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव में भूस्खलन के बाद ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। पगनो गांव में रह रहकर भारी बारिश हो रही है, जिससे भू धसाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात भी भारी बारिश हुई, जिससे लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में मलबा घुस आया। ग्रामीण पूरी रात घरों से बाहर रहे और फिर अपने सामानों के साथ सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने जुट गए। पिछले साल भी मानसून के दौरान पगलो गांव में भारी नुकसान देखने को मिला था। गढ़वाल मंडल के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से श्रीनगर और अलकनंदा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। अलकनंदा का जलस्तर हर दिन बढ़ता जा रहा है। कई घाट यहां जलमग्न हो चुके हैं। श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर अभी 535.10 मीटर पर बह रहा है, यानी खतरे के निशान से सिर्फ 90 सेंटीमीटर नीचे। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के बांध से पानी छोड़े जाने के बाद देवप्रयाग में भी अलकनंदा का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। अगर बारिश का सिलसिला चलता रहा तो अलकनंदा नदी और भी विकराल रूप धारण कर लेगी और तब आसपास के इलाकों में चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। ऋषिकेश के खैरी खुर्द इलाके में इन दिनों हाथियों का जबरदस्त घुसपैठ है। कभी हाथी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिख रहे हैं तो कभी गांव की सकरी गलियों में घूम रहे हैं। हाथियों के लगातार आने से लोगों में दहशत पसरी हुई है। ये तस्वीरें शुक्रवार देर रात की हैं, जब एक बार फिर खैरी खुर्द गांव की गलियों में एक हाथी आ धमका। इस हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। एक घर की चारदीवारी तोड़ते हुए फसल का भी नुकसान कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीण वन विभाग से हाथियों की घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।